गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु मैं पहले संतों की वाणी पे विश्वास नहीं करती थी, लेकिन प्रभु जिस दिन से आपके वचनों को सुना उस दिन से सभी संतों में श्रद्धा होने लगी और इस दासी ने आपको उस दिन से अपने मन भाव से अपना गुरु मान लिया। लेकिन प्रभु कभी महादेव जी की नाम जब करने लगती हूँ तो कभी राधा रानी का, प्रभु एक नाम में कैसे अपने चलो ऐसे चलो, पहले संसार का चिंतन छूटे, प्रभु के किसी भी नाम रूप का भजन करो। हमारी पहली सीढ़ी यही होती है। हम सब जब शुरुआत किए थे तो हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये बहुत ढेर सारे, फिर धीरे 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 समिटते समिटते प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाये, फिर आकर अनन्य सी प्रिया प्रीतम के चरणारविंद। प्रारंभ की भक्ति ऐसी ही होती है। आप इसको मन को पहले, अगर महादेव जप रहा है तो जपने दो, राम जप रहा है तो जपने दो, श्याम जप रहा है जपने दो। संसार से हटा के प्रभु में तो लगा, वो भगवान एक ही है, उनके नाम रूप बहुत हैं। अगर ये भगवान के विविध नामों को जपता तो जपने दो, धीरे से पहले अंतःकरण तो पवित्र होने दो, और जहाँ पवित्र होगा तो अपने आप छलांग लगेगी अनन्य निष्ठा की। अनन्य हो गया ताकि भाग्य का कहना, रसना कटो जो अन रटो निरख अनुपुटो नैन, ये अनन्यता तो सिद्ध पुरुषों में आती है। अभी तो बच्चे हो, परमार्थ के मार्ग में ककारा भी नहीं आता, अभी शुरुआत है। तो ये राम जपे राम जपने दो, श्याम जपे श्याम जपने दो, शिव जपे शिव जपने दो। अभी प्रारंभ की भक्ति ऐसी ही होती है। और भाव ये है, अगर संतों के प्रति भाव बना है तो हमारी एक प्रार्थना है कि संतों के वचनों से संबंध रखना। बस अगर हमारी बात को आप पकड़ पाए, किसका प्रश्न है? हाँ, संतों के वचनों से संबंध रखना, प्रगट में शरीर की दूरी बना के रखना, आपका निर्वाह बहुत बढ़िया भाव का हो जाएगा। नहीं तो आप जैसे बोले कि आपके वचनों के अनुसार मुझे सब संतों में श्रद्धा हो रही है, यदि आप कहीं संग दोष में, तो आपको हमारे वचनों में भी अश्रद्धा हो जाएगी, क्योंकि हमारे वचनों से संतों में श्रद्धा हुई, और कहीं अगर धोखा हुआ तो आपको वो उलट करके पूरा इधर आ जाएगा कि क्या ऐसे। तो हमारी प्रार्थना है किसी सबके लिए कि आप लोग केवल वचनों को प्रमाण मान करके वचनों के आधार से चलिए। कभी किसी को भूख प्यास लगी हो तो भोजन दे देना, ऐसा सेवा कर देना, वो संत सेवा भगवत प्राप्ति की है। लेकिन संग जो है बहुत समझ के करने की जरूरत है। कहीं कहीं संत का वेश का दुरुपयोग भी होता है। जो संत नहीं है, जो भगवान से प्रीति नहीं करते हैं, वो भी कई कारणों से इस वेश को धारण कर लेते हैं। अर्थ की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति, नाना प्रकार, तो वहां धोखा होने की संभावना है। फिर आप कहेंगे कि संत ऐसे भी होते हैं क्या? नहीं, संत तो नहीं होते, पर संत का नाटक करने वाले कैसे पहचाने जा सकते हैं? इसलिए हम केवल वचन प्रमाण मानते हैं। संतों के वचन शास्त्र सम्मत होने चाहिए, और शास्त्र सम्मत वचन मान के भगवत प्राप्ति में चलते हैं। हम लोगों का मन चिपकू स्वभाव का होता है। हम उसी को टोक रहे हैं कि हमको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में नहीं फंसना, शास्त्र के वचनों को मानकर हमें भगवत मार्ग में चल देना है। और जहां समझ में आए शास्त्र सम्मत आचरण है, वहां हमें बैठना है। और जहां समझ में आए कि हमारी कम समझ में आ रहा है, हाथ जोड़ा और दूर हट गए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जैसे प्रश्न था कि कभी कभी भगवान महादेव का नाम जप करती हूँ तो कभी कभी राधा रानी का नाम जप करती हूँ, तो मैं अपने मन को एक भगवान में कैसे लगाएं? इस प्रश्न का उत्तर में महाराज जी ने बोले कि सबसे पहले संसार का चिंतन छूटे, फिर प्रभु के किसी भी नाम रूप का भजन करो। यही पहली सीढ़ी है, क्योंकि भगवान के अनेक नाम रूप में अगर कोई भगवान के विविध नाम रूप जप हो रहा है तो जपने दो। जैसे कि महाराज जी ने कहा, संतों की वचनों से संबंध रखना। बाकी महाराज जी बहुत ही सुंदर ढंग से इस प्रश्न का उत्तर दिए, वो तो आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही महाराज जी का एकांतिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा राधा जरूर लिखें। जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश।